गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल आपके? देखो, लास्ट क्लास में हम लोग लेटर क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पहले दो तीन बातें समझा देता हूँ जो बहुत ज़्यादा काम की है, क्योंकि वर्ड क्लासिफिकेशन जो टॉपिक होता है वो आपकी जनरल टेस्ट होता है ना। वर्ड क्लासिफिकेशन में आपने अपने आम जीवन में जो भी सीखा है अब तक, है ना, वो कोई भी चीज़ काम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो चार ऐसे वर्ड दे देगा जिनमें से तीन किसी भी पैटर्न पे सिमिलर होंगे। जैसे काइंड, अगर मैं आपसे बोलूँ तीन वेजिटेबल्स के नाम दे देगा, एक फ्रूट का नाम डाल देगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा इसमें मतलब किस पैटर्न पे चीज अलग है। तो हमारे पास 40 क्वेश्चंस हैं जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आपको आते होंगे। आपने बस एक काम करना है कि जो आंसर आपको आता है तो आप शोर नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लॉजिक होगा, क्योंकि जो हमारे पास वर्ड होंगे वो वर्ड है जो रिपीटेड एग्जाम्स में ना, ये ऐसे वर्ड से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा रिपीटेड है, वो क्वेश्चंस मैंने पिक करे। देखो, यहाँ पे पहला वर्ड लिखा है एप्पल, मैरीगोल्ड, रोज और लिली। अगर आप में से कभी बचपन में मैम ने आपसे बोला हो कि बेटा फ्लावर्स के नाम याद करो, हमको फ्लावर समझो क्या, है ना, तो आप ध्यान से देखो तो मैरीगोल्ड, रोज और लिली, ये तीनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आए ना। लेकिन एप्पल क्या होता है, इसको क्या हो गया? नजर लगी तुम लोगों की, है? चलो, जबकि एप्पल क्या होता है? फ्रूट होता है। तो अगर अपन क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो इन चारों में क्या अलग होगा, है ना। अब आप बोलोगे सर कि जरूरी है हमेशा ऐसा? अगर नहीं, ऐसा हो सकता है चारों ही फ्रूट हो और उनमें से कुछ फ्रूट ऐसे हो जो पेड़ पे लगते हैं, कुछ एक दो फ्रूट ऐसे हो जो किस पे लगते हैं, बेल, समझते हो आप? बेल क्या होती है? जो ऐसे लंबी फैलती है, मतलब जिसके लिए उसकी जरूरत नहीं होती, पौधा नहीं होता, काइंड ऑफ एक ट्री नहीं होता हुआ ना। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो रिप्लाई होगा दैट विल बी फाइनल, एप्पल। चलो, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। ट्राई करना, एक बारी लॉजिकल क्वेश्चन है, हो सकता है आपको थोड़ा परेशान करे। आपको बोला पेन, शार्पनर, बुक और पेपर में क्या अलग है, बताओ। सोचो एक बारी, गहरा क्वेश्चन है, इसको तो कम नहीं मार सकते आप। रीजन बताओ, बताओ लॉजिक बताओ, कोई भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय आंसर। मतलब बुक और पेपर सेम ही होते हैं? बुक में देख के लिखा जाता है, पेपर पे लिखा जाता है ना। खाली बुक को तो देखो, अगर हम इसको सोचें तो दो तीन तरीके से सोच सकते हैं, है ना। देखो, चाहे पेन हो चाहे बुक हो, इसको क्या हो जाता है भाई? चलो, कोई बात नहीं। देखो, या तो पेन हो या पेपर हो या बुक हो, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट लिखने के काम आते हैं, या बोल सकते हो इनकी हेल्प से हम किसी चीज को लिखते हैं। लेकिन शॉर्पनर लिखने के काम नहीं आती। शॉर्पनर लिखे हुए को इरेज करने के काम आती है, उसको हटाने के काम आती है। तो सॉरी, माय मिस्टेक, उसको इरेजर बोलते हैं, है ना, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है ना। तो शॉर्पनर जो है एक ऑब्जेक्ट है जिससे हम क्या करते हैं, पेंसिल को लिखने के लाइक बनाते हैं, काइंड ऑफ एक ये ऑब्जेक्ट है ना, जो हमें हेल्प करता है कि हम उस पेन को, उसी को बोलते हैं ना शॉर्पनर, जिसमें हम ऐसे ऐसे करके करते हैं। चलो, मैं मजाक कर रहा हूँ, है ना, मिटाने का काम नहीं आता, मेरी इंग्लिश थोड़ी खतरनाक है। ठीक है जी, चले आगे। नेक्स्ट, अब देखो, इसको वो बच्चा कर सकता है जिसकी ज्योग्राफी में थोड़ी बहुत होल्ड अच्छी है। बहुत तेज हो सर, बहुत तेज हो, मतलब तुम्हारे पड़ोस में आता है अमृतसर, तो अमृतसर क्या आंसर होगा? रिप्लाई दो, क्यों, लॉजिक बताओ। यूनियन टेरेटरी, अमृतसर यूनियन टेरेटरी है। चलो, बिल्कुल, देखो, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और
पॉन्चेरी, तीनों की दोनों हमारे क्या है, यूटी है। बट अमृतसर क्या है, क्या हो गया, स्टेट है, गधो, सिटी है एक, है ना। चलो, ये बैकग्राउंड क्यों बना देता है इसको, है वाई। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चले। इससे बेटर है कि हम ना डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। डायरेक्ट ओपन का मतलब निकला, फाइंडर में जाएंगे, ये ज्यादा आसान है। ऐसे ही घूमता रहे, पागल करता रहे। चलो इसको ट्राई करो एक बारी। हाँ जी, रीजन बताओ। ये टोटल 4 मंथ लिखे हैं, इनमें से कोई एक अलग है रीजन, क्यों, वही में क्या होता है, बर्थडे आता है। हाँ, चलो देखो, बातचीत नहीं, जनवरी कौन सा महीना होता है, और इसमें दिन कितने होते हैं, है ना। तो इस हिसाब से तो मई में भी 31 होते हैं ना, है ना। और अगस्त में भी कितने होते हैं, नवंबर में कितने दिन होते हैं, पक्का। अगस्त के बाद सितंबर, कहाँ होते हैं नवंबर में 30, हाँ पक्का। चलो, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो नवंबर जो है ना वो 30 डेज का होता है। तो अपन कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ डे देखे जाए तो नवंबर इस पैटर्न में क्या है, डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लॉजिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, और हर बच्चे को आते हैं। देखो इसमें आप कुछ नया नहीं सीखोगे, जो आपको आता है उसको कैसे यूज करना है, बस सिंपल सी कहानी है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बारी, बहुत तेज हो। हाँ, चलो रीजन बताओ, सिंपल कहानी है, देखो ये तीनों कंपोनेंट किससे बनते हैं, पक्का। चीज क्या होती है, पक्का। और जो उसमें डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार, अरे सैंडविच में डालते हैं वो क्या होता है, वो भी तो चीज आती है ना, चीज कॉर्न सैंडविच, है ना। चलो मजाक कर रहा हूँ। तो ये विदाउट मिल्क बनता है ना, ये तीनों मिल्क के प्रोडक्ट हैं, ऑयल डिफरेंट है, ठीक है। तो अपन इस लॉजिक में जा सकते हैं, जल्दी से रिप्लाई करेंगे, पक्का। क्यों, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री तीनों ब्रांच है किसकी, मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो तीनों ब्रांचों में सबसे अलग क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट चला जाए आगे, तो जवाब दो एक बारी। ये आपको परेशान कर सकता है, देखो आपकी कोई गलती नहीं है, जवाब देना पड़ेगा क्यों। हाँ? साइकिल में इंजन नहीं लग सकता, कब, साइकिल आदमी लेता कब है, लॉजिक सोचो तब पता चलेगा ये अलग क्यों आंसर। मैडम इनको इतने बड़ा हो गए हैं भाई साहब, इन्हें सिखाओ कुछ। देखो, साइकिल को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत नहीं है। आप कभी साइकिल को लेके किसी पेट्रोल पंप पे खड़े नहीं होंगे कि भाई साहब इसमें पेट्रोल फिल कर दो, है ना। तो स्कूटर, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, ये तीनों किससे चलते हैं, फ्यूल से। और साइकिल किससे चलती है, वो कह रहा पावर से।
हाँ, चलो ठीक है। तो इसको प्ले करने के लिए फ्यूल की जरूरत नहीं होती। इसको देखना पड़ेगा हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्रैब होता है केकड़ा, फिश होती है मछली, स्कॉर्पियन बिच्छू और ऑक्टोपस। क्या बोलते आप ऐसे बोल सकते हो यार, देखो मुझे नहीं पता केकड़ा में जहर थोड़े ना होता है? होता है जहर है ऑक्टोपस में? मैं नहीं मिला कभी। पक्का? देखो कमीशन ने तो आंसर माना है, ठीक है, बिच्छू को। केकड़ा पानी में पाया जाता है? देखो आई एम सॉरी भाई, देखो यार सुनो ना, एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर आप में से किसी की मुलाकात तो देख के आना, एक बार ही पता करना है, ठीक है? एज पर माई ओपिनियन, कमीशन के अकॉर्डिंग आंसर माना गया था स्कॉर्पियन बिच्छू को। बाकी लॉजिक आप एक बार आइडेंटिफाई कर लेना गूगल करके, क्या लॉजिक माना गया था। ठीक है जी। बहुत तेज हो तुम। चलो पक्का? रीजन बताओ। बोलना भी कुछ दिन पहले हिस्ट्री पढ़ी है? महात्मा गांधी ने बनाया था? इन चारों में कौन सा अलग है और क्यों? पक्का? देखो आयुर्वेद कौन है भाई है? चलो बातचीत नहीं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, टोटल हमारे पास 4 वेद होते हैं। लेकिन आयुर्वेद क्या है? तो ये उपवेद है, ठीक है, वेद नहीं उपवेद है, ठीक है। तो सबसे अलग आंसर क्या होगा? और देखिए एक बात ध्यान रखना, ये तो खैर आप वो पढ़ रहे हो रीजनिंग, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके रेसिपी भी पूछे जाते हैं, ठीक है, अलग अलग, छोड़ देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कोई भी रिप्लाई देना चाहे, हम हालांकि वेद 4 ही होते हैं, पांचवें वेद के नाम से किसको जानते हैं? फिफ्थ वेदास कौन सा है? आपकी जनरल टेस्ट के लिए पूछ रहा हूँ। फिफ्थ वेदा की संज्ञा हमने किसको दी है? एनी वन ऑफ यू? बट साहब भटक के दिखाओ। तो याद रखना, एक वर्ड होता है नाट्य शास्त्र, ठीक है, जिसमें भरतनाट्यम वगैरह ये जितने भी क्लासिकल डांसेस होते हैं, इनकी जहाँ पे जानकारी मिलती है, तो नाट्य शास्त्र को हम लोग फिफ्थ वेद के नाम से जानते हैं। चलो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया पेपर में। कम टू द नेक्स्ट रीजन। वो अगर कलरफुल तो व्हाइट कलर नहीं होता? लगाओ लॉजिक कोई भी। साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का, ठीक है। एक बात बताओ, जब लाइट आती है तो उसकी रेज जब फैलती है तो कौन कौन से 7 कलर आते हैं? पढ़ा अपने कॉन्सेप्ट आपने? है? उसमें कहीं व्हाइट आता है? पक्का? बाकी तीनों आते हैं ना? ग्रीन आता है उसमें, है ना? ठीक है। तो जब सामान्य प्रकाश की किरणें आती हैं, लाइट आती है, तो जब वो फैलती है तो उसमें व्हाइट कलर नहीं बनता। अच्छा एक बात का जवाब दो, साइंस का क्वेश्चन ऐसे याद आ गया है, हम जिस भी कलर को देखते हैं वो, जैसे मान लो सपोज इन भाई साहब ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, तो ये ब्लू ही क्यों दिखाई दे रही है? साइंस क्या कहती है इसके बारे में?
डियर गदेश सुनो पहले। हाँ चलो, रिकॉर्ड हो रही क्लास को, माफ करना, आप लोग से नहीं, बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो सिंपल मीनिंग निकला कि जब लाइट आती है तो जितने भी कलर्स आते हैं उन सबको वो क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। एक कलर को नहीं कर पाता, जिसका नाम क्या है, जो कलर आपको दिखाई दे रहा है उसको ऑब्जर्व नहीं करता, बाकी को लाइट में कलर्स को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, इसीलिए हमको वो चीज उस कलर की दिखाई देती है। अगर अपन नेक्स्ट चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 11, इसको कोई भी जवाब दे सकता है, रीजन बताना पड़ेगा, तुक्का कोई भी मार सकता है। देखो, बिस्किट, चॉकलेट, केक और ब्रेड, हाँ? क्यों, लॉजिक कौन देगा, मुझे तो नहीं पता। देखो बच्चों, तुम खाते हो, तुम बताओ क्यों। मैम थोड़ा तेज, मैम थोड़ा तेज, क्यों। हाँ जी, एनी वन ऑफ यू, क्यों, रीजन क्या हो गया। चॉकलेट बेकरीज की शॉप पे नहीं मिलता। ये ये कौन सा लॉजिक है यार, बेकरी में आते हैं। आप बताओ, आप लोग, ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ना, लगाओ ना दिमाग यार। ये चीज हर एक चीज टीचर से क्यों एक्सपेक्ट करके चल रहे हो। हाँ जी, बताओ एक बारी, इन चारों में कौन सा अलग है और क्यों। हाँ? चलो, ये होमवर्क क्वेश्चन है, जब घर पे जाओ तो चारों को खा के देखें, जिसका टेस्ट अच्छा लगे बताना। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन, इस पर ट्राई करना एक बारी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या होता है, ट्राई करो एक बारी। कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये, 12। 12 कहाँ गया। मस्टर्ड होती है सरसों, है ना। तिल का भी होता है जैतून, है ना। चलो, बातचीत नहीं, जैतून एक पौधा होता है ना, आई थिंक, है ना। तो कोई बात नहीं, खतरनाक सवाल नहीं, मतलब इस तरह के वर्ड पता होना चाहिए। देखो, इन इन तीनों से ऑयल निकलता है ना। ये तिल बोलते हैं ना इसको हिंदी में, आई थिंक, है ना। तिल का तो तेल होता है ना, है ना। अरे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तिल जानते हो, लड्डू में जो डलते हैं, काइंड ऑफ छोटे छोटे व्हाइट कलर की, है ना, चावल जैसी शेप होती है काइंड ऑफ। ठीक है, तो ऑनियन जो है ना, वो फसल तिलहन नहीं होती, वो सब्जी एक तरह से काइंड होती है ना, वेजिटेबल्स टाइप में हम लोग यूज करते हैं इसको। लॉजिक बताओ, सुनो, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। भाई साहब, सबसे लास्ट में आप, इन चारों में कौन सा डिफरेंस और क्यों। हाँ जी, ठीक है, देखो, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, तीनों कैसे गेम है, आउटडोर, और चेस कैसा है। ठीक है, बैठो, थैंक यू। चले भाई आगे। सेम नहीं आया पराजी, सेम नहीं आया, क्यों, बाकी, आ? बाकी आसमान में लगते हैं, बताओ तो, ट्राई करो। क्या लॉजिक हो सकता है, देखो,
लोटस बिना पानी के तो होता नहीं कभी, है ना। तो आप ये मानो कि ये पानी में तैरता रहता है, इसके लिए पानी मैंडेटरी है ऑल टाइम। इनको केवल बड़ा करने के लिए पानी की जरूरत है, इनमें पानी में डुबा के रखने की जरूरत नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं कि लोटस टोटली वाटर पे डिपेंड करता है। एक लॉजिक तो ये है। अगर इसके अलावा कोई लॉजिक आपके माइंड में आ रहा है तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें ना कॉमन सेंस की होती हैं। चलो ट्राई करो एक बार, ये खतरनाक वर्ड है, मुझे तो हिंदी नहीं पता इनकी क्या मतलब है पहले वाले का। ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मैम। मैम आप ठीक है, मतलब मैम हिंदुस्तान है, हम पाकिस्तान पे हमला मत करो, इट्स ओके। चलो देखो, पहले वाले को बोलते हैं मूंगफली, दूसरे वाले को बोलते हैं जीरा, तीसरे वाले को बोलते हैं दालचीनी, चौथे वाले को बोलते हैं लौंग। तो बताओ, ये तीनों मसाले हो गए ना, स्पाइसेस हो गए। भाई तुम क्लास में बैठे हो, क्लास लाइव चल रही है, इतनी शोर कर रहे हो, कैसे काम चलेगा है? तो ये तीनों किसमें कंसीडर होंगे भाई, बताओ। मसाले होते हैं ना। और मूंगफली क्या होती है? मूंगफली मसाले की तरह कंसीडर नहीं होती, एक काइंड ऑफ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट बोल सकते हैं हमें ना। अगला ट्राई करो, है ना। इसकी हिंदी बतानी पड़ेगी। पहले का मतलब तो दहाड़, है ना। दूसरे का हूट करना। थर्ड और फोर्थ एक बार देखो। लास्ट वाले एम्बल का मतलब होता है टहलना। ब्रे का मतलब इसमें सिंपल ब्रे ही लिखा है, इसमें कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। एक बार इस पर रिसर्च करना, इनके सबके इंग्लिश मीनिंग का हिंदी मीनिंग निकालना, तो आपको इनका डिफरेंस ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ना, ठीक है जी। बाकी डिफरेंस एम्बली एक तरह का एक्टिविटी है ना, काइंड ऑफ। ये तीनों मुंह से की जाने वाली एक्टिविटी हो सकती है मेरे हिसाब से, है ना, है ना। तो एम्बल जो है क्या होता है, टहलना, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन में हम तेज आवाज में बात करते हैं, यहाँ पे हम टहलते हैं। भाई क्या कर रहा है? ये तो क्या हो गया है? मेल बाबू ने खाना नहीं खाया? हाँ? चलो, रिकॉर्ड हो रहा है, भूल जाता हूँ, सॉरी, है ना। हमारा बाबू खाना खा के आया है। चलो आगे चले। 18। रीजन, वो तो ठीक है, रीजन बताओ। हाँ, ये लॉजिक है ये? हाँ? देखो, पैरट, क्रो, इन तीनों को हम किसमें कंसीडर करते हैं, बर्ड्स में। बट जो बैट होती है उसको हम किसमें कंसीडर करते हैं, एक काइंड ऑफ इंसेक्ट्स में बोल सकते हो, है ना। दूसरा नहीं बोलो तो स्तनधारी होता है, मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने बायोलॉजी हिंदी में पढ़ी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट लॉजिक हमारे पास बैट ही रहेगा, बाकी तीन डिफरेंट है ना, उसी पैटर्न में आएंगे। आगे अगर चलें तो तुम लोग इतने जल्दी आंसर कहाँ से दे देते हो? रीजन बताओ क्यों हैंड्स आ रहा है? पक्का? देखो, आईज हो, ईयर्स हो, नोज हो, इन तीनों से हमें क्या पता चलता है, कोई न कोई नॉलेज मिलती है। अब हाथों से हमें कोई जानकारी, आप बोलोगे हमने किसी को टच किया, मिली तो सही, तो स्किन से मिली है ना, वो हाथों से नहीं मिली। तो ये तीनों के तीनों सेंस ऑर्गन होते हैं, बट ये हैंड सेंस ऑर्गन नहीं है, ठीक है। ये आपके काम करने के काम आता है, कोई भी अगर आप एक करोगे उसके काम आएगा। अच्छा एक बताओ, कोई आदमी कानों से काम करता है कोई? बताओ, इन तीनों से कोई वर्क करता है?
आप बोलोगे बिना आई के वर्क नहीं हो रहा, वो तो आई की मदद ले रही है, लेकिन आई थोड़ा ना वर्क कर रही है ना। ईयर्स कान थोड़ा ना वर्क कर रहे हैं ना, नोज वर्क करती है। तो ये तीनों केवल सेंस देते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, काइंड ऑफ एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। बट हम हैंड से क्या करते हैं, कोई भी सामान उठा सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं, तो ये एक्शन के लिए काम आता है, वो केवल सेंस देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन बताओ। लॉजिक तो लॉजिक बेटा, जियोलॉजी तो आंसर है, जियोलॉजी लॉजिक नहीं है। जियोलॉजी क्यों आंसर है, आंसर जवाब देना है। वाई, क्या सब्जेक्ट, जरूरी है सब। देखो बातचीत नहीं, देखो चाहे पैथोलॉजी हो, चाहे रेडियोलॉजी हो, चाहे कार्डियोलॉजी हो, ये किसके पार्ट है, मेडिकल बोल सकते हो आप एक तरह के कि मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। बट जियोलॉजी किसका है, ठीक है, अर्थ का, है ना, इसका मेडिकल साइंस से कोई संबंध नहीं है। सो काइंड ऑफ डिफरेंट अगर हम चलें तो जियोलॉजी आंसर आएगा ना। मस्टर्ड क्या होता है, क्यों अलग क्यों है बताओ। देखो बाजरा, राइस और व्हीट ये ऑयल नहीं देती है ना, जिनको आप डायरेक्ट खाते हो, हाँ है ना, खाते हो कि नहीं। एक बात बताओ, आपने बाजरा की सब रोटी खाई होंगी, राइस की भी खाई होंगी, व्हीट की भी खाई होंगी, और ये सरसों की रोटी खाई कभी, क्योंकि केवल कैसी क्रॉप है जिससे हम क्या लेते हैं, ऑयल लेते हैं, है ना। तो ये वाली जो क्रॉप है ये क्या प्रोड्यूस करती है, ऑयल। बाकी तीनों कोई भी ऑयल प्रोड्यूस नहीं करती। नेक्स्ट चलें आगे, ये थोड़ा खतरनाक है, इस पर ध्यान देना। एक्टर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और पोइट। रीजन, तो म्यूजिशियन गाता है, वो लिखता है, तो क्या हो गया। बटसा भटक के दिखाओ, बहुत माइनर रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। आप बताओ क्या एक्टर आर्टिस्ट नहीं है, बोलो, क्या मैजिशियन आर्टिस्ट नहीं है, वही कलाकार है वो। आर्ट जो है ना, एक्टर का मतलब निकला अभिनय करना, ठीक है। म्यूजिशियन का मतलब क्या निकला, म्यूजिक मतलब एक्सप्रेस करना। पोइट का मतलब क्या हो गया, ये भी तो एक आर्ट है, लिखना। भाई पोइट क्या है, पोइट ना एक पर्सन मेरे हिसाब से होता है जो क्या करता है, स्टोरियां लिखता है या फिर काइंड ऑफ कविताएं लिखता है, ठीक है, वो भी तो उसकी आर्ट है। तो मेरे हिसाब से इन तीनों का कॉमन पर्सन नाम जो है वो आर्टिस्ट आना चाहिए। बाकी आप लोग एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। मैं एक बार इसका कमीशन के अकॉर्डिंग, कौन सा 22 है ना ये, 22 में उसने पोइट को माना है, बट एग्जामिनर ने इसको आंसर माना है, ठीक है, पोइट को। या तो आप ऐसे बोल दो कि ये तीनों चीजें दिखती हैं, जैसे एक्टर अगर एक्टिंग करेगा दिखेगा, बट प्रॉब्लम है कि आर्टिस्ट का मतलब कौन सा आर्टिस्ट, आर्ट तो कई सारी होती है, तो किसी भी को भी हम आर्टिस्ट बोल सकते हैं। अगर मुझे पूछा जाता तो मैं आर्टिस्ट के फेवर में ज्यादा जाता। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन में अटेम्प्ट में पोइट को आंसर दिया है, आंसर के लिए, ठीक है। या तो आप ऐसे बोल लो कि ये आर्टिस्ट की कैटेगरी में हम शामिल नहीं करते, बाकी कविता लिखना भी एक कला है, ठीक है। आगे चले, इसका कोई भी आंसर दे सकता है जिसको पता है। लॉजिक बताएगा कौन, जिससे मैं पूछूंगा। आप बताओ सर। हाँ जी, इन चारों में कौन सा आंसर है और क्यों।
क्या हो गया? दोबारा बताओ मुझे। ये तीन लास्ट वाले तीनों क्या है? लास्ट वाले तीनों कौन से यूनिट है? वेट मेजर करते हैं। पहले वाले से क्या मेजर होता है? पीछे से आवाज आ रही, भाई को खड़ा हुआ है, कितने सपोर्टर हैं तुम्हारे, चुनाव लड़ो जीत जाओगे, बैठ जाओ। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हमारा क्या मेजर करते हैं? वेट। बट ये डिस्टेंस मेजर के काम आता है। ठीक है, हाँ ये ना। अच्छा एक बात बताओ, चलो छोड़ो बस। हिंदी बता देता हूँ इनकी क्या नाम लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24। 24। कानपुर होता क्या है? क्यों भाई? वॉयलिन किसको बोलते हैं? हाँ, देखो, सितार वादक, सितार किससे बजाते हैं हम लोग? हाथ से। वीणा किससे बजाते हैं? वॉयलिन किससे बजाते हैं? ये वाला आपने देखा नहीं है, बट एग्जामिनर ने आंसर ऑप्ट करा है वॉयलिन को। लॉजिक एक बार ढूंढ लेना, इसका मीनिंग निकाल लेना। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बातचीत नहीं प्लीज, शोर आ रहा है ना? ठीक है भाई, तो इसका करेक्ट आंसर वॉयलिन दिया है। लॉजिक आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेना, ये वाद्य यंत्र है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप बोल सकते हो एक तरह से। चलो, इसके बाद 25। मगरमच्छ, चीता, वालरस। ये लास्ट वाला जो होता है, इसका मीनिंग क्या होता है भाई? हाँ जी। है? देखा इसको? अभी देखा? है ना? इसके बारे में देख लेना एक बारी, है ना? बट एग्जामिनर ने कंसीडर करा है जिराफ को। इसको देख लेना एक बारी। ठीक है, या तो आप बोल दो कि आजकल जिराफ विलुप्त हो गए, तो ये एक ऐसी प्रजाति है जो अभी पाई नहीं जाती, आई थी। पाई जाती जिराफ अभी? कितनी? मतलब, ये उस तरह की जनजाति है जो अभी संकटग्रस्त है, काइंड ऑफ। एक लिस्ट आती है ना कि ये वाली, मतलब टाइप के जो जीव जंतु हैं ये भी बहुत कम संख्या में रह गए। ठीक है, तो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग जिराफ को कंसीडर करा गया है। बाकी ये कुछ जानवर से काइंड ऑफ, आप एक बार इनके बारे में पढ़ोगे तो ही आपको आइडिया लगेगा, वैसे नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि जनरल नॉलेज है। पक्की बात है। मतलब क्रोकोडाइल घास खाता है? खाता है घास? मुझे नहीं पता। तो ये क्या होता है फिर? पक्का? ये तीनों कार्निवोरस है? पक्का? और ये घास खाता है, ये बाकी कुछ नहीं खाता? श्योर? आप देख लेना एक बारी, मैं तो नहीं देखने का क्या खाता है ना? अगर ये लॉजिक हो सकता है तो ये भी ठीक है फिर। ठीक है जी, आगे चले। इसको तो कोई भी कर देगा। ये मतलब किस लॉजिक पे क्वेश्चन डाला है इन्होंने, इसका क्या मीनिंग है भाई? हाँ? इसके बारे में बच्चा रीजनिंग में क्या पढ़ के आएगा? करो ट्राई, है ना?
एक काम करना, इनके बारे में आप आराम से पढ़ना। देखो जम्मू कश्मीर का अगर बच्चा इनके बारे में पढ़ेगा तो हमारे यहाँ के लोकेशंस एरियाज हैं ये ना, काइंड ऑफ सिटीज एक तरह से। तो आप इनके बारे में अबाउट करोगे, गूगल करोगे, तो आपको आइडिया लगेगा डिफरेंस, ऐसे नहीं लगेगा ना। और इस तरह का क्वेश्चन मेरे हिसाब से ऑल ओवर इंडिया लेवल पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का बच्चा थोड़ा ना यूपी के स्टेट पर डिस्ट्रिक्ट स्टेट पढ़ने जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट पढ़ने जा रहा है ना। तो ये हमारे यहाँ की डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है जी, सारी डिस्ट्रिक्ट है मेरे हिसाब से। चले भाई आगे चले। ये क्या होता है? खतरनाक है भाई ये तो। ट्राई करो एक बारी, जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी इनमें से ना किसी एक का मीनिंगफुल वर्ड आता होगा, बाकी का नहीं आता होगा। काइंड ऑफ ऐसा भी लॉजिक बन सकता है ना। आप एक बारी इन सबके मीनिंग निकालो, ट्राई करो एक बारी, इनके मीनिंग निकालो। इन चार में से किसी एक का मीनिंग पक्का होगा। ये 27 है ना। देखो इनका ना अगर आप मीनिंग देखोगे हिंदी में तो उससे आंसर पता चल रहा है। जैसे पहले वाले का मतलब है तलाशना, ठीक है, इसका मतलब क्या है? तलाशना मतलब किसी को सर्च करना या ढूंढना। दूसरे वाले का मतलब इसने दिया है गरजना। गरजना मतलब एक काइंड ऑफ तेज तेज चिल्लाना, गरजना बोलते हैं उसको, जैसे बादल गरजता है ना। थर्ड वाले का नंबर है चीखना। और लास्ट का मतलब है चिल्लाना। तो अब आंसर पता चल गया आपको अपने आप बिना बताए। देखो लास्ट के तीनों का मतलब में क्या हो रहा है? तेज साउंड आती है, गरजने में भी तेज आवाज आती है, चीखने में भी तेज आवाज आती है, चिल्लाने में भी तेज आवाज आती है, लेकिन तलाशना मतलब सर्च करना। अब देखो ये इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया, भले ही रीजनिंग है ये। अगर आपको इनके वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, काइंड ऑफ कॉमन सेंस की बात है ना। तो कई बार इस तरह के टॉपिक में क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं, कभी बायोलॉजी का होगा तो बायोलॉजी में जो एक्सपर्ट है वो कर सकता है। अगर इंग्लिश का काइंड ऑफ इंग्लिश वर्ड मीनिंग पे होगा तो इंग्लिश का जो टीचर होगा वो कर सकता है ना। तो मीनिंग ये निकला कि आपको ओवरऑल नॉलेज रखनी होती है इस टॉपिक के लिए, बाकी तो एग्जाम पर डिपेंड करता है क्या पूछा गया है इसमें। चलो ये क्या होता है? पक्का? तो बताओ इन तीनों में डिफरेंस क्या है, चारों में? हाँ है ना। देखो पिस्टल, गन और राइफल, ये तीन ऐसे वेपन है जिनको आप दूर से वार कर सकते हो किसी पे। का मीनिंग निकला कि अगर कोई आदमी दूर भी है तो डिस्टेंस पे भी है तो भी आप वार कर सकते हो, लेकिन तलवार से वार कब करोगे, है ना। दूसरा, तलवार में कुछ भी हम अलग से इनबिल्ट नहीं करते काइंड ऑफ चलाने के लिए। चाहे पिस्टल हो, गन हो, चाहे राइफल हो, इनको चलाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग से बुलेट डालते हैं ना। लेकिन तलवार में थोड़ा बुलेट डालते हैं, ठीक है। तो दो तीन लॉजिक हो सकते हैं, तो इस बेहाफ पे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ट्राई करो एक बारी। तुम लोगों की इंग्लिश ठीक है, इसका फायदा उठा जाते हो तुम लोग। 28। देखो इनके खतरनाक खतरनाक मतलब है। सेकना समझते हो? सेकना किसको बोलते हैं बताओ? जब अपन खाना पकाते हैं तो रोटी को गैस पे सेकते हैं ना, उसको बोलते हैं सेकना, है ना, ठीक है। तो बेक का मतलब ये हो गया। अगला मीनिंग है इसमें थर्ड नंबर, फ्राई करना। फ्राई मतलब किसी चीज को तलना, है ना।
बॉयल का मतलब होता है उबालना। सॉरी। सेकंड वाला सबसे अलग है, पील मतलब होता है छीलना, किसी चीज के छिलके हटाना। तो यही यहाँ पे आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन तीनों के लिए हमको हीट की जरूरत है। बिना हीट के आप ये काम नहीं कर सकते, ना तो फ्राई कर सकते बिना आग के। ऐसा थोड़ी नहीं आपने ऑयल में कोई चीज डाल दी बोलती फ्राई हो रही है ना। तो इन तीनों के लिए फायर चाहिए, बट इसके लिए जरूरत फायर काइंड ऑफ की कोई भी गर्म चीज है ना, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी आजकल हो जाते हैं चीजें। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट। अब इस सीट में ना कुछ क्वेश्चंस रेडी है, मतलब बचे हुए हैं, जो मैं आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, जो आपने ट्राई करने। अब देखो, इस तरह के टॉपिक्स को हम कैसे कवर करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास कोई भी पीवाईक्यू की बुक है ना, कोई बुक है पीवाईक्यू दे रखे हैं, तो इस तरह के टॉपिक में जैसे मान लो 100 to 100 क्वेश्चन हर बुक में दे रखे होते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को 2-3 बार ही पढ़ना होता है बस। क्योंकि आपको प्रिंट आउट चाहिए कि ग्रुप में डाल दो? अभी तो नहीं मिल पाएगा, कल मिल पाएगा प्रिंट आउट, बट मैं आपको सीट अभी फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। ये हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। रीजन क्या है? हमने सबसे फर्स्ट डे क्या पढ़ा था? नंबर क्लासिफिकेशन। अगले दिन पढ़ा था हमने लेटर क्लासिफिकेशन। आज हमने कंप्लीट करा है वर्ड क्लासिफिकेशन। अगला टॉपिक आप अपनी रिकमेंडेशन से बता देना, अदरवाइज भी खुद से स्टार्ट कर दो। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।